Good morning, friends. You are most welcome to Think Eyes channel. Today we are going to discuss Ghatna Chakra UPPSC Drashti, in which we are going to discuss 1 year current affairs. Let us begin the topic. ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन। मई 2021 में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया। प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन की अवधि न्यूनतम 5 साल की होगी। स्मरणीय तथ्य: इस मिशन के निम्न उद्देश्य हैं: तापीय ऊर्जा संयंत्रों से अधिक मात्रा में कार्बन रहित ऊर्जा उत्पादन हेतु बायोमास को फायरिंग के वर्तमान 5% के स्तर में वृद्धि कर उसे उच्च स्तर तक ले जाना, बायोमास पैलेट तथा कृषि अवशेषों की आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को दूर करना तथा विद्युत संयंत्रों तक इसके परिवहन को सुगम बनाना, बायोमास को फायरिंग के संदर्भ में नियामक मुद्दों पर विचार करना। इस मिशन के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक संचालक समिति स्टीयरिंग कमेटी की परिकल्पना की गई है, जिसमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आदि के प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारक शामिल होंगे। बायोमास को फायरिंग किसी बॉयलर के अंदर, बड़ा सा बॉयलर होता है, उसके अंदर प्राकृतिक गैस तथा कोयले जैसे अन्य ईंधनों के साथ, तो नेचुरल गैस और कोल है उनके साथ में बायोमास पदार्थों के सम्मिश्रण तथा दहन को बायोमास को फायरिंग कहते हैं। बायोमास पदार्थ कौन से? कचरा, वेस्ट, ये सारी चीज़ें। तो ई वेस्ट भी हो सकता है, गीला सूखा कचरा भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें। UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज ने कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में बायोमास को फायरिंग को एक कार्बन रहित प्रौद्योगिकी, कार्बन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी के रूप में मान्यता दी है। अब बात करते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया एट 75। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। यह महोत्सव जन भागीदारी की विचारधारा के साथ जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम पूरे देश में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा आयोजित किया जाएगा तथा देश के बाहर भारत के दूतावासों में भी इसका प्रयोग होगा। स्मरणीय तथ्य: भारत का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ 15 अगस्त 2022 के 75 सप्ताह पूर्व 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात से आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक पहल को लॉन्च किया गया। यह पहल 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव इंडिया एट 75 पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में नीतियों और योजनाओं को तैयार करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति, नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का गठन किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया एट 75 मनाने हेतु सुझाव एवं नीतिगत दिशा निर्देश देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 259 सदस्यीय एक समिति को भी गठित किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया एट 75 को मनाने में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय सहयोगी की भूमिका में होगा। तो एक तो 259 सदस्यों की कमेटी, इसको याद रखना है, और इसमें केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, कल्चर मिनिस्ट्री एक सहयोगी के रूप में होगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव इंडिया एट 75 के उद्देश्य निम्नवत हैं। इसके लिए या इसके ज़रिए आज़ादी से जुड़े हुए अनेक नाम जो इतिहास के पन्नों में दबे पड़े हैं, अनसंग हीरोज़ हैं, उनको सामने लाना। 1857 से 1947 के मध्य चले स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी देशवासियों और युवा पीढ़ी को देना। इस कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के सामने 75 वर्षों की उपलब्धियों का प्रदर्शन करना और अगले 25 वर्षों के लिए देश के संकल्प की एक रूपरेखा, फ्रेमवर्क को तैयार करना। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव के लिए निम्न 5 स्तंभ निर्धारित किए गए हैं: स्वतंत्रता संग्राम, 75 वर्ष पर विचार, 75 वर्ष पर उपलब्धियां, 75 वर्ष पर कार्य, 75 वर्ष पर संकल्प। युवा प्रधानमंत्री योजना YUVA 29 मई 2021 को उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना, युवा प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स को लॉन्च किया गया। युवा योजना के संदर्भ में युवा का पूर्ण रूप यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, युवा Y फॉर यंग, U फॉर अपकमिंग, V फॉर वर्सेटाइल, A फॉर ऑथर्स है।
युवा योजना इंडिया एट 75 परियोजना आज़ादी का अमृत महोत्सव का अंग है। अब सूक्ष्म दृष्टि देख लेते हैं, इसके सारे कार्यक्रम देख लेते हैं। 12 दिवसीय हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? 26 से 27 अप्रैल 2022 को मुंबई में। किस योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? 21 अप्रैल 2022 को उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ पर लॉन्च किया गया? नागपुर में। कब किया गया? 17 अप्रैल 2022 को। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? मणिपुर में, 14 अप्रैल 2022 को। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? कौशल विकास संस्थान भुवनेश्वर में, अप्रैल 2022 में। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन बना? झारखंड का जामताड़ा, अप्रैल 2022 में। यहीं पर साइबर क्राइम होते थे सबसे ज़्यादा जामताड़ा में, उसके लिए नेटफ्लिक्स की एक जामताड़ा सीरीज़ बनी है, उसको आप देख सकते हैं। वैक्यूम आधारित सीवरेज, वैक्यूम बेस्ड सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? आगरा, उत्तर प्रदेश, अप्रैल 2022। किस संस्था द्वारा डार्कथान 2022 का आयोजन किया गया? 15 फरवरी 2022 में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी द्वारा। किस राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए प्रत्येक ज़िले में होप एक्सप्रेसवे की शुरुआत की जाएगी? 12 फरवरी 2022, महाराष्ट्र में। केसर बाउल, सैफ्रॉन बाउल परियोजना मेघालय के अलावा और किस राज्य से संबंधित है? 2 फरवरी 2022 में, अरुणाचल प्रदेश से। किस धाम को तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया?